आज हम शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी का OTR कैसे करते हैं। पहले हमें गूगल पर आ जाना है। उस पर हमें यूपी ट्रिपल एस सी OTR रजिस्ट्रेशन सर्च करना है। जैसे ही हम OTR सर्च करते हैं फिर पहली ही वेबसाइट खुलती है, उस पर हमें टच करना है। उसके बाद सरकारी रिजल्ट मेन वेबसाइट आ जाएगी, उस पर हमें नीचे जाना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमें 2025 दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सिलेक्ट करना है। और अगर आपका OTR पहले से हो रखा है तो यस करना है। अपना पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP करना होगा। और अगर आपका OTR नहीं हुआ है 2025 में तो आपको न्यू OTR करना होगा, इसलिए आपको नो पर सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और फिर उस मोबाइल नंबर को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर जाएगी और फिर उसके बाद हमें जीमेल को वेरीफाई करना है। तो जीमेल एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। जीमेल पर भी एक OTP जाएगी उसको, तो हमारा मोबाइल और जीमेल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद हमें कैंडिडेट नेम डालना होगा, जो भी आपका नाम है वो इसमें डाल सकते हैं। फिर हमें कन्फर्म कैंडिडेट नेम यानी कि अपना दोबारा नाम एंटर करना होगा। हमें ये नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, जिससे कोई गलती ना हो। हमें अपना नाम डालने के बाद अपनी DOB एंटर करनी होगी। DOB एंटर करने के लिए हमें पहले अपनी डेट को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी डेट है, जैसे 22 फिर मई और दूसरा साल में हमारी 2000। फिर उसके बाद हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल। फिर फादर्स नेम एंटर करना होगा और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमें फादर्स नेम एंटर करना होगा। फादर्स नेम एंटर करने के बाद हमें मदर नेम डालना होगा, जैसा कि हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। फिर उसके बाद हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। हमने अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है, रामपुर। ये रामपुर सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमें नेक्स्ट अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अगर जनरल है तो जनरल पर टच करेंगे, अगर OBC हैं तो OBC टच करेंगे, अगर SC हैं तो SC पर टच करेंगे और ST हैं तो ST पे। जैसे कि हमने OBC सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद हमें बेसिक डिटेल डालनी होगी अपनी एकेडमिक, जिसमें हमने हाई स्कूल किया है यूपी बोर्ड से, तो हमें यूपी बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। यूपी बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के लिए हमें नीचे जाना होगा, जिसके बाद हमने 2015 सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद हमें अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। रोल नंबर एंटर करने के बाद हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमारा जो रिजल्ट है परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में। हमने अपना परसेंटेज में सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमें अपने प्राप्तांक एंटर करने होंगे, जो भी हमें हाई स्कूल में प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमें हाई स्कूल में जो है 530 अंक प्राप्त हुए। टोटल मार्क्स डालने होंगे, जो कि 600 का होता है। हमारी परसेंटेज शो करने लगेगी। देन इसी प्रकार हमें अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जिसमें हमें अपने केयर ऑफ का नाम एंटर करना होगा।
फिर उसके बाद हमें अपना हाउस नंबर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें अपनी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करना है इसमें। उसके बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी हो। जैसे कि हमने इसमें रामपुर टाइप कर दिया है और इसमें नीचे दे रखा है उत्तर प्रदेश पहले से सिलेक्ट है और रामपुर भी इसमें सिलेक्ट है। तो हमें इसमें पिन कोड डालना होगा। अभी मैं ऐसे ही पिन कोड डाल देता हूँ। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं तो आप ये टिक कर सकते हो। उसके बाद अपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID। इनमें से कोई भी आपके पास हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि हमारे पास पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, जिसमें कि ये साइज़ दिए हुए हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं, जितने भी MB में या साइज में ये फ़ोटो और सिग्नेचर मांगे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें फ़ोटो का साइज़ अलग दिया है। अब इसके बाद हमें सिग्नेचर, जैसा कि इसमें साइज़, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हमें साइन को अपलोड करना होगा। जिस तरह से नीचे इसमें साइन दिए हुए हैं कि ऊपर इंग्लिश में साइन करने हैं और नीचे हिंदी में, दोनों साइन को एक साथ हमें अपलोड करना होगा। इस तरह से अपलोड करना है हमें फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में, देखते हैं। इसके बाद ये हमें डिक्लेरेशन क्लिक करना होगा। ये डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद हम इस पर यस पर क्लिक करते हैं और इसमें वेरीफाई कोड एंटर करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम इस पर सबमिट करेंगे तो उसके बाद हमें पेमेंट काटना होगा, लेकिन इसमें किसी का भी कोई चार्ज नहीं कटेगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।